Class 6 lesson from the book A Pact with the Sun, lesson number 10, A Strange Wrestling Match. Today we are going to read a story about a wrestler called Vijay Singh. There was once a wrestler called Vijay Singh. एक बार एक रेसलर था जिसका नाम विजय सिंह था. A tall man with massive shoulder and muscular arms. He was very tall and he has massive means strong shoulder, and arms were muscular. Muscular means full of muscles. He towered upon others like a giant. When he used to look upon others, he used to look like a giant. Giant means a big man, like a Rakshas. Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the वर्ल्ड. विजय सिंह के बारे में लोग कहते थे कि एक बॉर्न रेसलर है, यानी बचपन से ही जब वो पैदा हुआ तभी से वो एक रेसलर था. एंड ही कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड, और दूसरे रेसलर्स जितने भी रेसलर्स हैं ये उनको भी हरा सकता है. दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग. इस पहलवान की एक ही कमी थी, विच ऑफन लैंडेड हिम इन ए ऑकवर्ड सिचुएशन, जो हमेशा इसको ऑकवर्ड मीन्स स्ट्रेंज सिचुएशन, अजीब सी सिचुएशन, स्थिति में लाकर खड़ा कर देती थी. एक उसकी क्या कमी थी? शॉर्ट कमिंग होती है आपकी कमी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. उसको डींगे हाँकने का बहुत शौक था. बच्चों, डींगे हाँकना क्या होता है? बड़ा चढ़ा कर बोलना. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन. एक दिन वो मार्केट में बैठा हुआ था और बहुत सारे लोगों से सराउंडेड था, घिरा हुआ था. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, ही सडनली प्रोक्लेम. जब उसने बहुत सारे ग्लास पी लिए दूध के और फिर उसने डिक्लेयर किया. प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर करना, कुछ बात कहना. वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट. लोगों को घोस्ट से क्यों डर लगता है? घोस्ट का मतलब होता है भूत या सुपर नेचुरल पावर्स. यहाँ पर वी डोंट प्रोनाउंस एज गोस्ट, दिस इज घोस्ट. ओके, सो वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट? आई एम नॉट. मैं तो नहीं हूँ. आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट. काश मैं भी एक मोटे तगड़े घोस्ट को मिलता. आई टीच हिम अ लेसन. फिर मैं उसको एक लेसन सिखाता. देयर वर मर्मर्स ऑफ अपलॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन. कुछ लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी. उनको वो लोग ऑफेंड हुए, उन्हें बुरी लगी कि ये क्या कह रहा है. इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट्स. हॉन्टेड होता है जहाँ पर कोई नहीं जाता, इट्स डेजर्टेड प्लेस. अगर रात के समय तुम हॉन्टेड डेजर्ट में जाओगे, वन ऑफ देम सेड, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट. तुम्हें पक्का घोस्ट मिलेंगे. दे रोम देयर फ्रीली. वो लोग वहाँ फ्रीली घूमते रहते हैं. रोम का मतलब घूमना. हम बोलते हैं रोमिंग चार्जेस. इट मीन्स आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ आपके चार्जेस लगते हैं, रोमिंग चार्जेस लगते हैं. यानी जब आप घूमने जाते हैं तो दोज चार्जेस आर कॉल्ड ऑन मोबाइल रोमिंग चार्जेस. रोम मतलब घूमना. स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. अजीब अजीब चिल्लाने की आवाज़ें. मोन होता है कराहने की आवाज़. जब कोई दर्द से कराता है, डेट इज़ कॉल्ड मोनिंग. कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. वहाँ आपको इस तरह की तेज़ चीखने की आवाज़ें और मोन्स कराहने की आवाज़ें सुनाई देंगी. ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्स. वहाँ पर ट्रैवलर्स को लूटा जाता है और उनको मारा जाता है. वुड यू रियली वांट टू गो देयर? क्या तुम सचमुच वहाँ जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी हर्ट मिस्ड अ बीट और टू. विजय सिंह का दिल थोड़ा धक धक करने लगा. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. उसको लगा कि मैंने कह तो दिया, अगर मुझे अब जाना पड़ेगा तो कैसा होगा. और फिर उसको थोड़ा सा अपने आप पर रिपेंटेंस भी हो कि मैंने क्यों बोस्ट किया. येस, आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट, ही सेड नॉन कैलेंटली. एंड उसने कहा कि हाँ, मैंने हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुना है. आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल. ये एक परियों की कहानी है. ओह नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स. इट्स ट्रू. उसके प्रशंसकों ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सचमुच है. दिस प्लेस इज़ 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. जब आप जैसलमेर की तरफ जाते हैं और जब वेस्ट को टर्न करते हैं, पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, तो वहाँ से 10 मील दूर है. द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक डेट लुक्स लाइक द हेड ऑफ ए कैमल. वहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान है और वो ऐसे दिखती है जैसे कोई कैमल का हेड हो, सिर हो. बियॉन्ड डैट देर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट. और उसके बाद वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, केवल रेत दिखाई देती है और वाइल्डनेस दिखाई देता है. मतलब वाइल्डनेस का मतलब जंगल ही जंगल, खुलापन, कुछ नहीं, और केवल वहाँ पर घोस्ट होते हैं.
ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बीट फेयरवेल टू विलेज सिंह। और उस दिन पूरा का पूरा विलेज वहाँ पर आ गया और विजय सिंह को फेयरवेल कहने के लिए। वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, वो उसने वेस्ट की तरफ जाने की तैयारी कर ली। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थर्स्ट अ स्मॉल पैकेट इन टू हिज हैंड्स। तभी एक वहाँ बूढ़ी सी औरत आ गई और उसने उसके हाथों में एक क्या पकड़ा दिया, एक पैकेट पकड़ा दिया। विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, और विजय सिंह डेजर्ट के रेड सनसेट की तरफ चलने लगा। एज ही वॉक द नाइट डिपेंड, जैसे जैसे वो चलता गया उस रात और गहरी होती चली गई। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। उस समय जो चांद था वो बहुत चमकने लगा और जो स्टार्स थे वो रात को क्लियरली शाइन करने लगे राजस्थान स्काई के अंदर। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, जब वो अपनी जगह पर पहुँचने, डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ उसको जाना था, जब वो थोड़ी ही दूर रह गया वहाँ से पहुँचने में, विजय सिंह रिमेंबर द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, उसको वहाँ जो ओल्ड वुमेन ने उसको पैकेट दिया था उसकी उसको याद आई। ही ओपन इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग। जब उसने खोला तो उसको इसमें से कुछ नहीं मिला, एक सॉल्ट का लंप मिला और एक एग मिला। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर अ एसेंट्रिसिटीज़, जो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी बेवकूफ़ियों, एसेंट्रिसिटीज़ कुछ अजीब बिहेवियर, हम कहते हैं ना ही इज़ एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मीन्स कुछ अलग सी, जो उसमें बात अलग से हटकर का जब आदमी कुछ का एक्शंस करता है तो उसको एक्सेंट्रिक बोलते हैं। तो ये वुमेन भी अपनी एक्सेंट्रिसिटीज़ के लिए फेमस थी, कुछ अजीबोगरीब बातों के लिए। एज विजय सिंह स्टेप इन टू द हॉन्टेड डेजर्ट, हॉन्टेड होता है जो बिल्कुल अकेला हो, जहाँ कोई नहीं रहता हो। जब विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट में पहुंचा, ही हर्ड अ वॉइस, उसको एक आवाज़ आई, विजय सिंह, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम इस डेजर्ट में खो जाओगे, कम दिस वे, आ जाओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं आपका दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, विजय सिंह को रियलाइज़ हुआ कि ये उसका फ्रेंड नहीं था बट उसका घोस्ट था, एक घोस्ट था वो। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, जब उसने ब्रेव होने की कोशिश की तो वो पीछे की तरफ चला गया। वेयर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ से हो नटवर। इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, मैं, ये बहुत डार्क है, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। कम हेयर एंड शो मी द वे, आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, सभी अच्छे रेसलर्स की तरह विजय सिंह भी अपने एनिमी का साइज़ देखना चाहता था। साइज अप मीन्स उसको देखना चाहता था वो कितना बड़ा है और उसके पास कितनी ताकत है। सून द घोस्ट अपीयर एट हिज साइड, जल्दी से वो घोस्ट उसकी साइड पे आ गया। विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस, पियर्ड का मतलब था लुक्ड, विजय सिंह ने उसके फेस की तरफ देखा। एंड डिक्लेयर्ड, और कहा, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट, तुम तो एक बिल्कुल ही प्लेन झूठ बोलने वाले घोस्ट हो। एनी वे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, अब मेरे को पूरी रात नहीं चलना पड़ेगा। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला था। नॉट यूज टू इंसल्ट, द घोस्ट वॉज टेकन अबैक, वो इस तरह की इंसल्ट का यूज टू नहीं था। घोस्ट एकदम टेकन अबैक मीन्स ही वॉज सरप्राइज्ड। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम, लोग जब भी हॉरर में डर की वजह से वो पीछे हट जाते थे जब भी वो उसको मिलते थे। दे ऑफन फेंटेड, और कई बार तो वो बेहोश भी हो जाते थे। बट हेयर वॉज द अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट, लेकिन एक यहाँ पर एक अनफीलिंग क्रिएचर था, मतलब ऐसा क्रिएचर जिसके अंदर मतलब उसको कोई डर ही नहीं लगा, मतलब घोस्ट को लगा कि कोई भी मेरे से मिलने आता था तो डर के मारे पीछे हट जाता था, और इसको तो कोई मेरे से मिलने पर डर ही नहीं लगा। ये कैसा क्रिएचर है, ये कैसा आदमी है, इट डिडंट मेक सेंस, उसको समझ नहीं आई ये बात। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते थे। द घोस्ट सेड, घोस्ट ने कहा। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन ए बोर्ड वॉइस, दैट यू आर ए स्टूपिड घोस्ट, अब मुझे लगता है कि तुम एक बेवकूफ़ तरह के घोस्ट हो। दैट एटलीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड अ मैंस थाट, घोस्ट तो ऐसा होता है कि वो दूसरों की आवाज़ को, दूसरों की थॉट्स को रीड कर लेता है, पढ़ लेता है। हावर ए वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ बेटर देन नो घोस्ट, मुझे लगता है तुम तो एक बिल्कुल ही बेकार किस्म के घोस्ट हो और तुम किसी नो घोस्ट से बेटर, लाइक यू इज़ बेटर देन नो घोस्ट, तुमसे भी एक कोई घोस्ट नहीं होता, उससे भी तुम बेटर नहीं हो, मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। द फैक्ट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, अच्छा सच्चाई की ये बात है कि मैं लोगों से रेसल करते करते थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट,
अब मैं घोस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। अब जो घोस्ट था उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स। अब उसने अपनी सारी विट्स मीन्स सारी बुद्धिमत्ता इकट्ठी की। ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। और बहुत नफरत से वो विजय सिंह की आंखों में देखने लग गया। फ्रैंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। तुम तो मुझे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगते हो। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। जो चीज़ देखने में लगती है वो कई बार धोखा देने वाली हो सकती है। यानी जो दिखने में लगता है वैसा नहीं होता। कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, बट विजय सिंह कहना चाहता है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। टेक योर ओन केस, यू क्लेम टू बी नटवर। तुम तो अपना ही केस लो, तुम कहते हो कि मैं नटवर हूँ। दो एक्चुअली यू आर ए रॉस्कल ऑफ ए घोस्ट। तुम तो एक बदमाश घोस्ट हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। अगर तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो मैं तुमको प्रूव करके बताता हूँ, मैं तुमको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एक्चुअली कि मैं कितना ताकतवर हूँ। विजय सिंह पिक्ड अप ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने एक चट्टान का टुकड़ा लिया मिट्टी में से। टेक दिस, इसको पकड़ो। ही ऑफर्ड इट टू घोस्ट। उसने घोस्ट को दे दिया। एंड स्क्वीज इट हार्ड, इसको जोर से दबाओ। इट्स फिल्ड विथ फ्लूइड। ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। फ्लूइड मीन्स लिक्विड है, कोई तरल चीज़ है। सी इफ आई एम रॉन्ग। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड। जैसे ही घोस्ट ने उसको स्क्वीज करने की कोशिश की एक हाथ से, फिर उसने दोनों हाथों से की। विजय सिंह स्टिलली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। और विजय सिंह ने क्या किया, अपनी पॉकेट में से एग निकाला। विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ द हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। अब विजय सिंह देखो कितना चालाक है। उसने उसने के हाथ से वो रॉक छीन ली, चट्टान का टुकड़ा छीन लिया, पत्थर छीन लिया। और फिर उसने अपने हाथों में जो अंडा था उसके पास लेडी ने उसको दिया था, दोनों हाथों में रख के उसे जोर से दबा दिया और उसको स्क्वीज़ कर दिया, अच्छे से दबा दिया। स्क्वीज़ मतलब उसका एकदम से, मतलब उसको दबा देना जोर से। जैसे एग को हम अपने दोनों हाथों में रखें, उसको दबा दें तो वो एकदम चटनी सा बन जाएगा। एट वंस द येलो योक ऊज्ड आउट अराउंड हिज फिंगर। जब उसने अंडे को दबाया, उसने एक्चुअली वो ये शो करना चाहता था विजय सिंह रेसलर को, मैं देखो चट्टान को दबा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उसने क्या दबाया, उसने अंडा दबाया। और जैसे ही उसने अंडा दबाया तो वो येलो येलो जो था योक होता है अंडे के अंदर, वो उसकी फिंगर्स पर लग गया। और उसकी चट्टान जैसे टूटती है, पत्थर टूटता है, और एग शेल की टूटने की आवाज़ आई, एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल। इससे ये इल्यूजन क्रिएट हुआ कि उसने क्या तोड़ा है, उसने पत्थर तोड़ दिया है। The ghost was so astonished that he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the tail shell. विजय सिंह, अब जब घोस्ट इतना हैरान हुआ, उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि विजय सिंह झुक गया है। उसने अपने हाथ मिट्टी से साफ कर लिए और जो शेल था अंडे का, उसने उसको नीचे फेंक दिया है। जो कहानी बनाने के लिए उसने अंडा यूज़ किया था उसको उसने नीचे फेंक दिया है। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। अब विजय सिंह ने फिर एक दूसरा पत्थर लिया एंड गेव इट टू द घोस्ट, और घोस्ट को उसने दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट। बिना कुछ बोले घोस्ट ने उसको ले लिया। फेल्ट इट, उसने उसको फील किया। एंड पियर्ड एट इट। पियर्ड एट इट का मतलब होता है उसको देखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। फिर विजय सिंह ने क्या किया, अपना हाथ अपनी पॉकेट के अंदर डाला और वो लंप ऑफ सॉल्ट है उसको उसने बाहर निकाला। दिस इज ओनली अ स्टोन। ये तो एक स्टोन ही है, प्रोटेस्टेड द घोस्ट। घोस्ट ने कहा, एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी। और मैं तो इसको देख भी नहीं सकता। नेवर हर्ड ऑफ ए घोस्ट हु कैन सी इन द डार्क, रिमार्क विजय सिंह। विजय सिंह ने कहा, मैंने तो कभी भी ऐसा घोस्ट नहीं देखा जो डार्क में ना देख सके। घोस्ट तो हमेशा आराम से डार्क में देख सकते हैं। डेट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। और वो जो स्टोन था जो तुम्हारे हाथों में था, इसके अंदर सॉल्ट था। अब इसको क्रम्बल करो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन। फिर से उसने वो स्टोन ले लिया, पत्थर ले लिया, उसको क्रश करना चाहा, उसको दबाना चाहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो विजय सिंह की क्या चालाकी है, वो उसको तो पत्थर देता था और खुद पहले उसने अंडा तोड़ा। अब देखते हैं वो आगे क्या करता है। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। उसने विजय सिंह को पत्थर दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब घोस्ट को उसकी घोस्टली पावर होती है जो उसके अंदर ताकत होती है घोस्ट के अंदर, उसको डाउट
डाउट होने लगा कि मेरे पास तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं है। आई कैन सी डेट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, तुम मेरे लिए योग्य ओपोनेंट नहीं हो। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद ए वीकलिंग हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट, ऐसे आदमी के साथ रेसल करने से, ऐसे कमज़ोर आदमी, वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर आदमी, ऐसे कमज़ोर आदमी के साथ रेसल करने से क्या मतलब है, जिसको मैं 1 मिनट में वहाँ उस पर गिरा दूंगा, फ्लोर पे गिरा दूंगा। सो सी विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। विजय सिंह ने क्या किया, वो जो उसके पास लेडी ने उसको लंप ऑफ सॉल्ट दिया था, सॉल्ट उसको उसने ऐसे क्रम्बल कर दिया, फैला दिया, और उस स्टोन को उसने नीचे से गिरा दिया। और एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन। कितना चला के विजय सिंह देखो, वो जो उसने लंप ऑफ सॉल्ट दिया था, कुछ सॉल्ट उसको दिया था लेडी ने, वो उसने नीचे गिरा दिया, सॉरी उसने पत्थर गिरा दिया, और जो लंप ऑफ सॉल्ट उसके हाथ में था उसको दिखा रहा है देखो मैंने पत्थर से सॉल्ट बना दिया। और उसने उसको घोस्ट को उसको टेस्ट करने के लिए भी कहा। मेस्मराइज्ड विद अ पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंथ, अब वो इतना ज़्यादा उसे मेस्मराइज हो गया, मेस्मराइज का मतलब इसका अनदर वर्ड है हिप्नोटाइज, सम्मोहित हो गया कि ये देखो, कभी आपको जादू देखते हो तो आप मतलब एकदम हैरान हो जाते हो कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया, तो उस वर्ड को हम कहते हैं मेस्मराइज होना, हिप्नोटाइज होना। अब वो पहलवान की पावर से हिप्नोटाइज हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंथ की, इसके अंदर तो कितनी ताकत है कि ये एक पत्थर को क्रश कर देता है और ये पत्थर को सॉल्ट भी बना देता है। द घोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड, अब घोस्ट ने भी ऐसा ही किया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, अब वो उसे अलार्म हो गया, उसके मतलब उसने उसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया। दिस मैन कुड ईजिली वैंक्यूश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क, ये आदमी तो इसके साथ अगर मैं रेसलिंग करूँगा तो ये अपने जो गदा है ये तो मुझे उससे बिल्कुल गायब कर देगा, ये इतना आदमी